सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश रेंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सभी राज्यों के नागरिकों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं बजट 2026 पर। साथियों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साथियों 1 फरवरी 2026 को बजट 2026 साथियों 11 बजे पेश करने जा रही है। और साथियों, इस बजट पर देश के सभी नागरिकों की नजर टिकी हुई है। हाँ साथियों, इस बजट के माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है और दोस्तों आपकी जेब पर इस बजट का क्या प्रभाव पड़ेगा, साथियों पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। बजट 2026 में साथियों क्या सस्ता होने जा रहा है और क्या सस्ता महंगा होने जा रहा है, दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, देश के जो भी किसान हैं, पेंशनधारी हैं, आम जनता है, युवा, महिला और साथियों नौकरी पेशा करने वाले जो भी नागरिक है, वो साथियों क्या मालामाल होने जा रहे हैं। हाँ साथियों, बजट 2026 में देश के नागरिकों को दोस्तों 10 बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। साथियों, ऐसे कौन कौन से 10 बड़े तोहफे हैं जो साथियों देश के नागरिकों को बजट 2026 में मिलने जा रहे हैं। साथियों, जैसे कि किसानों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि किसानों का 1 लाख तक केसीसी कर्ज माफ किया जाएगा और पीएम किसान योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि किसानों को साथियों बढ़ाकर के 12,000 रुपए तक दी जाएगी और पेंशन धारकों को पेंशन 5,000 रुपए दी जाएगी। यानी कि दोस्तों किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, नौकरी पेशा के लिए और पेंशन धारकों के लिए या साथियों गरीबों के लिए, आम जनता के लिए साथियों बजट 2026 में मोदी सरकार देश के नागरिकों को कौन कौन से 10 बड़े तोहफे देने जा रही है। साथियों, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और पूरी जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, अन्य देश के नागरिकों तक आप इस वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि दोस्तों मोदी सरकार बजट 2026 में देश के नागरिकों को क्या देने जा रही है, कौन कौन से बड़े तोहफे देने जा रही है। दोस्तों, जानते हैं बजट 2026 की साथियों खासियत, आम आदमी को मिलने वाले 10 बड़े तोहफे। साथियों 1 फरवरी 2026 को बजट 11 बजे पेश किया जा रहा है और साथियों इसको लेकर के राष्ट्रपति की आधिकारिक मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों निकल कर के बात यह आ रही है कि 1 फरवरी को रविवार रहेगा तो बजट पेश नहीं होगा। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति की आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है और रविवार होने के बावजूद भी साथियों बजट 1 फरवरी 2026 को साथियों दोपहर 11 बजे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा साथियों पेश किया जाएगा। ये जानकारी साथियों पूरी तरह से फाइनल और कंफर्म हो चुकी है, यानी कि बजट साथियों निश्चित तारीख को 1 फरवरी 2026 को साथियों यहां पर 11 बजे पेश कर दिया जाएगा। अब साथियों जानते हैं कि ये बजट 2026 साथियों देश के नागरिकों के लिए क्यों खास होने जा रहा है। साथियों ये बजट इसलिए खास होने जा रहा है क्योंकि इस बजट में साथियों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, नौकरी पेशा की जेब से जुड़ा हुआ बजट है, किसानों की आमदनी से जुड़ा हुआ बजट है, बुजुर्गों की राहत से जुड़ा हुआ बजट है और साथियों बिजनेस और जो रोजगार है उससे जुड़ा हुआ बजट है। इसलिए साथियों ये बजट बहुत खास होने जा रहा है। दोस्तों हर घर का बजट अब इस बजट के ऊपर निर्भर करेगा, तो आप भी जान लीजिए कि साथियों आपकी जेब के ऊपर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे बड़ी साथियों पुष्टि जान लीजिए कि बजट टलेगा नहीं, तारीख बदलेगी नहीं। 1 फरवरी 2026 को दोपहर 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। साथियों रविवार होने के बावजूद भी यहां पर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा और इसी वजह से साथियों राष्ट्रपति की जो विशेष मंजूरी मिली है वो साथियों इसको यहां पर कंफर्म करती है। अब आते हैं दोस्तों असली मुद्दे पर, आम आदमी को मिलने वाले 10 बड़े तोहफे कौन कौन से हैं। हाँ साथियों, आप किसी भी राज्य के नागरिक है तो साथियों आपको इस बजट 2026 के माध्यम से कौन कौन से साथियों तोहफे आपको मिलने जा रहे हैं जान लीजिए। पहला तोहफा, इनकम टैक्स में साथियों बड़ी राहत आपको मिल सकती है। 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं, अब चर्चा है कि 15 लाख तक साथियों टैक्स फ्री किया जा सकता है। और दोस्तों ये राहत जो कि मिडिल क्लास वालों को, नौकरी पेशा वालों को, प्राइवेट जॉब वालों को, छोटे व्यापारियों को साथियों, हाँ इनके लिए ये बजट गेम चेंजर हो सकता है। और साथियों इन सभी को इस बजट के माध्यम से साथियों बहुत कुछ यहाँ पर मिलने जा रहा है। दोस्तों 30% टैक्स स्लैब में बदलाव संभव है।
अभी 24 लाख से ऊपर दोस्तों 30% टैक्स लगता है और उम्मीद है कि इस बजट में 30 लाख से ऊपर साथियों अब 30% टैक्स किया जाएगा दोस्तों, यानी कि जो टैक्स का बोझ है वो कम होगा और जेब से पैसा नहीं निकलेगा, जेब में ज्यादा पैसा रुकेगा, जिसका फायदा साथियों देश के सभी नागरिकों को मिलने वाला है। दोस्तों अगला फायदा, सीनियर सिटीजन को बड़ा तोहफा मिल सकता है दोस्तों, ब्याज पर अभी 1 लाख तक टीडीएस फ्री है दोस्तों। उम्मीद है कि सीनियर सिटीजन को साथियों ये राशि बढ़ाकर यानी कि 1.5 लाख तक साथियों टीडीएस यहां पर फ्री किया जा सकता है। साथियों एफडी हो, आरडी हो, सेविंग या ब्याज से अब अधिक साथियों सीनियर सिटीजन को फायदा होगा, यानी कि बुजुर्गों को सीधी राहत यहां पर इस बजट के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों बीमा और इलाज में राहत मिलेगी, इंश्योरेंस पर ज्यादा डिडक्शन, आसान क्लेम साथियों इस बजट के माध्यम से आपको मिल सकता है। मेडिकल पर खर्च कम होगा और साथियों ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि साथियों देश के नागरिकों को यहां पर छूट मिलने जा रही है। सीनियर सिटीजन के लिए साथियों इस बजट में खास फोकस रहेगा जो कि सीनियर सिटीजन को अच्छा लाभ होगा। अब जानते हैं देश भर के किसानों के लिए, तो दोस्तों किसानों को सबसे बड़ा फायदा बजट 2026 में होने जा रहा है। पीएम किसान योजना के माध्यम से अभी प्रत्येक साल 6,000 रुपए साथियों 3 किस्तों में 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए मिलते हैं, लेकिन दोस्तों अब चर्चा है कि 6,000 की राशि को बढ़ाकर बजट 2026 में 8,000, 10,000 या फिर साथियों 12,000 रुपए तक सरकार यहां पर कर सकती है, क्योंकि लागत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है और साथियों खेती का जो खर्च है वो महंगा हो गया है। इसलिए साथियों यहां पर ये राशि बढ़ना बहुत ही जरूरी है और किसानों को इस बजट में तोहफा मिल सकता है। दोस्तों केसीसी लोन पर बड़ी राहत किसानों को मिल सकती है। हाँ साथियों 1 लाख तक लोन पूरी तरह साथियों ब्याज मुक्त यहां पर किसानों को मिल सकता है। दोस्तों शर्त और समय पर यदि भुगतान करेंगे तो इसका लाभ किसानों को यहां पर दिया जा सकता है। इससे साथियों किसानों की खेती आसान होगी, किसानों पर बोझ कम होगा और दोस्तों किसान आत्मनिर्भर यहां पर बन सकेंगे। किसानों के लिए साथियों अगली जानकारी की और तोहफा कि केसीसी लिमिट 5 लाख तक की जा सकती है। पहले 3 लाख दोस्तों अब यहां पर 5 लाख, यानी कि दोस्तों किसानों को यहां पर केसीसी में और लाभ दिया जा सकता है। ब्याज सिर्फ 4%। साथियों खेती, डेयरी और जो मत्स्य पालन है इसको और यहां पर बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी कि दोस्तों यहां पर इन सभी को अब और फायदा बजट 2026 के माध्यम से मिल सकता है। दोस्तों 8वां लाभ, प्राकृतिक खेती को बजट 2026 में साथियों बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी कि रासायनिक खाद से नुकसान, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है, इसलिए साथियों प्राकृतिक खेती को बढ़ावा इस बजट में दिया जा सकता है। समाधान, जैविक खाद और प्राकृतिक जो खेती है उसको साथियों यहां पर बढ़ाया जा सकता है। सरकारी जो सब्सिडी है उसको बढ़ाया जा सकता है और सस्ते दाम पर किसानों को दोस्तों खाद उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों अगला फायदा, एआई और डिजिटल इंडिया पर साथियों इस बजट 2026 में जोर दिया जा सकता है। देश को सिर्फ उपभोक्ता नहीं टेक्नोलॉजी लीडर बनाया जा सकता है और इस बजट के माध्यम से अच्छा लाभ एआई के माध्यम से मिल सकता है। दोस्तों योजना, एआई डेटा सेंटर, स्टार्टअप सपोर्ट, युवाओं के लिए नई नौकरियां दोस्तों एआई डेटा सेंटर के माध्यम से आ सकती हैं, जिससे युवाओं को साथियों अधिक नौकरी मिल सकेंगी। 10वां फायदा दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बड़ी छूट दी जा सकती है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इसलिए साथियों यहां पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको दोस्तों यहां पर और छूट दी जा सकती है। समाधान के रूप में दोस्तों इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उन पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है, मिल सकती है, टैक्स में छूट मिल सकती है और आसान फाइनेंस की जो प्रक्रिया है वो सरल की जा सकती है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित होगा और दोस्तों देश के नागरिकों की जेब पर कम असर पड़ेगा। दोस्तों महिलाओं और युवाओं के लिए भी बड़ी राहत यहां पर यह बजट 2026 लेकर के आ रहा है। हाँ साथियों महिलाओं और युवाओं को कम ब्याज पर लोन, स्किल और रोजगार का फायदा एमएसएमई के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को साथियों सपोर्ट किया जा सकता है। घर, रोजगार और भविष्य के रूप में दोस्तों होम लोन पर बजट 2026 में राहत दी जा सकती है। रोजगार सृजन और युवाओं को और मौके दिए जा सकते हैं, जिससे कि आसानी से साथियों देश में रोजगार विकसित हो सके और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। दोस्तों अगली जानकारी लेते हैं कि देश भर के सभी राज्यों के जो पेंशन धारक हैं उनके लिए भी साथियों ये बजट बहुत खास होने जा रहा है। बजट 2026 में पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर,
पेंशन धारकों को भी बजट में मिल सकता है दोस्तों बड़ा तोहफा। हाँ साथियों, क्या तोहफा मिल सकता है आपके घर में यदि पेंशनधारी हैं तो दोस्तों पेंशन को लेकर के इस बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। मासिक पेंशन 5,000 रुपए तक होने की संभावना है। सरकार साथियों कर सकती है ऐतिहासिक फैसला, क्योंकि दोस्तों बजट 2026 पर पेंशन धारकों की नजर टिकी हुई है। अनेक संगठन साथियों पेंशन बढ़ाने को लेकर की मांग कर रही हैं, इसलिए साथियों पेंशन धारकों को भी बजट 2026 में साथियों बड़ा तोहफा मिल सकता है। साथियों ये बड़ी जानकारी थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों जैसे बजट पेश किया जाएगा और देश के नागरिकों को किसको क्या मिलेगा, आपकी जेब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी भी जानकारी साथियों हम आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। साथियों यदि आप वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हाई पर क्लिक कर दें और साथियों अन्य देश के नागरिकों तक वीडियो को आप शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद।